अरविंद केजरीवाल इमरजेंसी बैठक के बाद आपात बैठक बुलाई गई थी 5 बजे और उसके बाद वो बाहर निकले और उन्होंने संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होगा, हालांकि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो होंगे वो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगा घर से काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये सुझाव दिया जा रहा है कि जहां आवश्यक हो वहां ऐसा किया जा सके। ये एडवाइजरी दी जा रही है कि जहां ये लागू किया जा सके उसे लागू किया जा सके। इमरजेंसी की स्थितियों में जरूर कर्मचारी और अधिकारी बाहर जाएंगे और काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन 3 दिनों के लिए खास तौर से, क्योंकि 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये जो बीच का वक्फा है इसमें हवाएं नहीं चलेंगी और क्योंकि ऐसा होगा कि जैसे एक जगह पर हवा में ताला सा लगा हुआ है और वो बह नहीं पा रही है, प्रदूषण क्योंकि इसमें ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि इस दौरान कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां रोकी जाएंगी। लेकिन अगर पोल्यूशन और बढ़ता है और स्थितियां अगर लगता है कि आवश्यक हो गई हैं तो लॉकडाउन का एक खाका भी तैयार हो रहा है। कैसे किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, निटिग्रिटीज क्या होंगी और इसको फिर अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा अगर ये वर्केबल लगेगा और ये बन जाएगा तो। और ये सब कवायदें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सांसों पर पहरा लगना शुरू हो गया है। सांसें लेना दूभर होता जा रहा है, लोगों के फेफड़े फूलने लगे हैं। कोविड ने वैसे ही लोगों को एक तरीके से अधमरा कर रखा है और ऐसे में जब ये पॉल्यूशन जानलेवा स्तर तक पहुंच रहा है तो सरकार से लेकर अदालतों तक सब जगह आप देख रहे हैं हरकतें दिखाई दे रही हैं। एक बात अच्छी दिखाई दी कि जब ये पूछा गया कि साल दर साल ये स्थितियां बनती दिखाई देती हैं, क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए बाकी सरकारें कोशिश कर रही हैं, केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द समाधान निकलेगा। उनकी बातों से ये नहीं लगा कि राजनीतिक जो अक्सर हम देखते हैं कि टोपी ट्रांसफर होता है एक दूसरे पर और दूसरा फिर पहले पर जो उंगली उठाता हुआ दिखाई देता है, वो कम से कम मुख्यमंत्री की बातों में दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। जो कवायदें चल रही हैं वो कितनी गंभीर हैं, ये कोशिशें क्या इतनी गंभीर हैं कि लोगों की प्राण पर संकट है और इस संकट को जल्द से जल्द दूर किए जाने की कोशिशें हैं क्या ये, या ये कोशिशें कागज पर हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। शरद पी काले वैज्ञानिक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, ऋषि अग्रवाल डायरेक्टर हैं मुंबई सस्टेनेबिलिटी सेंटर के, डॉक्टर गोपाल कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अवनी कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं IARI के, डॉक्टर संदीप नायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, HOD हैं मैक्स हॉस्पिटल के सबसे, और अमन बंगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉल्यूशन के मामले में याचिकाकर्ता। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले पुनीत और ब्रजेश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और पुनीत से पहले मैं जान लेना चाहता हूं, पुनीत ये देख लिया हमने क्या घोषणाएं हुई हैं, इसको तुरंत अमल में लाया जाना, घर से काम किया जाना, वर्क फ्रॉम होम, इस सब से कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि इधर 35 to 40% कॉन्ट्रीब्यूशन तो पराली का है। पुनीत आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? देखिए, जाहिर तौर पर जब सीएम केजरीवाल ने अपनी बात शुरू करी हमसे कहना, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि 30 सितंबर तक जो दिल्ली की हवा थी वो साफ थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि 30 सितंबर तक दिल्ली की जो हवा थी वो साफ थी, लेकिन 30 सितंबर के बाद से ही हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी और उसका एक बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों में पराली को जलाए जाने को कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त किसी भी सरकार के ऊपर उंगली उठाने का वक्त नहीं है, इस वक्त हम सभी एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं जिसका इलाज करना चाहिए। और इसी को लेकर के लगभग 50 ये दिल्ली सरकार की, जिसमें कई कठोर निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए जो स्कूल हैं वो फिजिकली बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, हाँ ऑनलाइन क्लासेस जरूर रहेंगी। इसके अलावा 14 से प्रदूषण की मात्रा के और भी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि हवा की गति काफी ज्यादा स्लो रहेगी उस दौरान। तो ऐसे में प्रदूषण को रोकने के लिए जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं उन पर 14 से 17 नवंबर तक पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिसेस को भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि हो सके तो वर्क फ्रॉम होम को किया जाए, और चूंकि जो ऑफिसेस हैं
सरकारी दफ्तर हैं उनमें 100% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, यानी कि जितने भी दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं वो पूरी तरीके से सोमवार से बंद रहेंगे, सभी जगह ये दफ्तर बंद रहेंगे। तो ऐसे में केजरीवाल साहब का ये भी कहना है कि चूंकि गाड़ियां सरकारी बहुत ज्यादा हैं दिल्ली में, उनसे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और ऐसे में जब सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे सरकारी अधिकारी, तो दिल्ली में गाड़ियां कम होने की वजह से प्रदूषण की मात्रा में कमी देखते हैं इसमें से अमल में कितना क्या आता है और उससे फर्क क्या पड़ता है। ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं और कम से कम यहाँ सदाशयता तो दिखाई दे रही है, कुछ करने की इच्छा शक्ति। कम से कम जब आग लगी है तो कम से कम कुआं खोदते ही सही, लेकिन दिख रहे हैं, तत्परता दिख रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।